नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत सारे दोस्तों को बहुत बहुत होली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम लोग आईआरएफसी नाम से जानते हैं। तो आईआरएफसी के बारे में आज बहुत बड़ा एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आईआरएफसी के बारे में आपके साथ हाँ, चर्चा जरूर करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी अराउंड 2 लाख करोड़ के ऊपर चला गया था। आज 1,90,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला, क्योंकि इसका जो करंट प्राइस है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं। क्योंकि इसका लाइफ टाइम हाई हो गया था 193 और कंपनी का भी करंट प्राइस जो है वो 146 के आसपास देखने को मिला। देखिए, मान लेता हूँ कंपनी एक पीएसयू कंपनी है, फिर भी इस कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि कंपनी बेसिकली देखा है तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1986 में। और कंपनी इंडियन फाइनेंस रेलवे फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। जो देख सकते हैं आप, कंपनी फाइनेंस मतलब एक एनबीएफसी के हिसाब से काम करते हैं। रेलवे के जितने सारे फाइनेंस है, लीज है, उसके लिए जो पैसे का जरूरत है, फंडिंग का जरूरत है, वो इसी कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली देखा है तो इस कंपनी का 100% मार्केट से वो पैसा उठा पाते हैं, क्योंकि ये कंपनी अलग दूसरे कंपनी को लोन नहीं देते हैं। सारे के सारे जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो देखा जाए तो रेलवे गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे लोन डिफॉल्ट होने का चांसेस एकदम ना के बराबर है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलता है। कंपनी का सेल्स हमेशा एक कंटिन्यूसली एक मेजर में है। एक्सपेंस ना के बराबर है। और देखिए, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कंपनी का। मतलब कंपनी खुद के पैसे से ही काम कर रहा है। और दूसरी बात, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 100% के आसपास है। मतलब कंपनी के कोई भी कर्जा डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 1600 करोड़ के आसपास इस बार देखने को मिला, जो पिछली बार भी उसी तरीके से रेंज में था। तो एक कंपनी का जो सिचुएशन है वो बेस्ट तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलता है। एक मजेदार बात आपको बता दूं इस कंपनी के बारे में। आप खुद ही इस चीज़ों को देखना, तब आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो एक्चुअली कंपनी की जो बिजनेस है, उस बिजनेस में कंपनी देखिए 100% इंडिया में बिजनेस कर रहा है। और कंपनी देखा जाए तो एडवांस अगेंस्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट, मतलब कंपनी एडवांस में ही रेलवे गवर्नमेंट को लोन दे रहा है। और जिसके कारण रेलवे गवर्नमेंट बहुत तरक्की भी कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। उसके चलते कंपनी का भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। उसके साथ देखिए, लीज जो रिसीवेबल है उसके ऊपर भी कंपनी 38% काम कर रहा है। उसके साथ साथ जो लीज रिसीवेबल प्रोजेक्ट एसेट है उसके ऊपर 13%। और बाकी आदास के ऊपर कंपनी का जो लोन है आरबीएनएल और आरकॉन के स्पेशली वो लोन दे रहे हैं वो 1%। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से फैला के रखा है। और कंपनी की टोटली रेलवे के ऊपर बिजनेस है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 100% वो रेलवे के ऊपर बिजनेस कर रहा है। जिसके चलते एक शानदार तरीके से एक मोमेंटम जर्नी इस कंपनी के ऊपर हमेशा देखने को मिलता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, तो मैं आपको पहले भी शेयर किया कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न ध्यान से देखना। कंपनी इसके ऊपर जिस तरीके से एक लंबा जर्नी होने के बाद एक रेंज बना था, उसके बाद बिग क्रैश हो गया। उसके बाद देखिए, रिटेस्ट करने के बाद फिर से वो धीरे धीरे करके नीचे आया। मैंने आपको ये भी बताया कि वो जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वो जो लोअर साइड है 100 रुपीज़ का लोअर साइड, उस 100 रुपीज़ का जो स्ट्रांगली सपोर्ट है इसका, उसी लेवल तक आने का कोशिश करेंगे। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर यहाँ से तो रीबैक कर रहे हैं, क्या ऊपर जा सकते हैं? देखिए, ऊपर गए तो भी मैं कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे एक पैटर्न। तो अगर यहाँ से भी रिवर्सल करे, ऊपर भी गए, तो मुझे एक कब मिलेगा, उसके बाद एक छोटा सा अगर हैंडल मिले तो मैं फिर से यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई भी एंट्री नहीं है। मैं फिलहाल के लिए शांति से बैठा रहूंगा, इस कंपनी के ऊपर वॉच करूंगा और आपके साथ अपडेट भी शेयर करता रहूंगा। आप भी इस कंपनी के ऊपर सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अदानी पावर। देखिए, अदानी पावर आप सभी जानते हैं, अदानी ग्रुप की एक बेस्ट कंपनी है। अदानी ग्रुप की एक सबसे शानदार तरीके से कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं पहले भी आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था कि अदानी पावर के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था तो एक अलग लेवल का बना था। और मुझे लग रहा है जल्द से जल्द अदानी पावर के ऊपर एक बार मैं अदानी पावर के एक बार चार्ट पैटर्न ओपन कर लूँ। मैं गलत चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा हूँ। हाँ, अभी देख लीजिए, कंपनी के ऊपर मुझे दो तरीके से यहाँ पे एंट्री मिला। पहले जो एंट्री मिला वो कुछ इस तरीके से कप विथ 100 पैटर्न मिला, कप बंदा हैंडल मिला, फिर से एक हैंडल मिला, और उसके बाद देखिए फाइनली ब्रेकआउट हो, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया।
तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है मेरा, जो मेरा एनटी है उस लेवल से अगर टारगेट को देखूँ तो 680 रुपीज़ के आसपास टारगेट निकल निकल कर आ रहा है। और मज़ेदार बात यही है कि इसके बीच में और एक रेंज भी बन गया, वो 20% के मतलब 20% के ऊपर एक रेंज बना, दो ग्रीन कैंडल बना, इसमें 20% के ऊपर एक रेंज बना। तो उस रेंज में होगा क्या, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, मतलब जो लोअर लेवल है इस लेवल को टच करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी बनेगा, और टॉप लेवल तक इसका क्या बनेगा, यहाँ पे टारगेट बनेगा। मतलब एंटी से वो टारगेट इसी रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखिए, कंपनीज के ऊपर दो तरीके से मुझे एंटी मिला, तो इस एंटी लेने से पहले मैं कुछ रिसर्च किया, कुछ स्टडी किया, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले देखिए, कंपनी के ऊपर एंटी लेने का जो मेन मकसद है, वैल्यूएशन एकदम सस्ते में देखने को मिला, और आरओई एंड आरओसी आपको बेस्ट दिखेगा, इनकम जबरदस्त है, कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है, कोई बात नहीं, अदानी ग्रुप के तो हर कंपनी के कर्जा ज्यादा है, आप सभी जानते हैं। फिर भी इस कर्जा लेने के बाद भी कंपनी देखिए, इतना ज्यादा कर्जा लेने के बाद भी कंपनी के जो फिक्स रिजर्व है वो ज्यादा है, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव फीलिंग रखता हूँ। क्योंकि कंपनी का रिजर्व अगर अच्छा है और कंपनी कर्जे से अगर कंपनी का रिजर्व ज्यादा है तो कंपनी के ऊपर डरने का कोई बात नहीं है। मान के चलिए, आपके पास एक घर है जिसका कीमत मान के चलिए 1 करोड़ है, और आपने बैंक से लोन लिया मान के चलिए 70 लाख रुपया। तो आपका तो टेंशन हो रहा है कि मैं पैसा कहाँ से मिटा, कोई बात नहीं, आपका तो घर है, वो घर को बेचकर तो आप लोन मिटा सकते हैं ना, मतलब आपका एसेट को बेचकर आप लोन मिटा सकते हैं, तो टेंशन वाला कोई बात नहीं। हाँ, आप कहेंगे सर मेरा इतना मेहनत का पैसे से मैं घर बनाया, तो आप मेहनत से आप लोन भी तो लिए बिजनेस के लिए, तो लोन तो आप चुका नहीं पा रहे, तो आपका तो घर को बेच कर ही आपको पैसा देना पड़ेगा। तो बात यहाँ पे इसी तरीके से देखा जाता है कि अगर कंपनी के पास रिजर्व अच्छा है और कंपनी लोन भी उसी तरीके से ले रहा है तो ठीक है, उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स एसेट भी अच्छा है, और उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में कैश भी बहुत शानदार है। टोटल कैश के बारे में बात करूँ तो 2700 करोड़ का कैश है, और ट्रेड रिसीव हुआ करीबन 10,000 करोड़ के आसपास। तो एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले। और बाकी मैं जिस बेसिस में ट्रेड लिया वो मैं आपके साथ शेयर किया, और कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो एक बार मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए, 7,700 से 12,000 करोड़ बना, जब सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ हुआ तब मैंने ट्रेड लेने का डिसीजन लिया, और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो सिर्फ 9 करोड़ हुआ था वो 2,700 करोड़ तक गया। हाँ, ट्रेड अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी में वोलेटिलिटी है, कभी भी 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, कभी 3,000, कभी 2,000, कभी 8,000, मतलब अभी भी एक फिक्स्ड प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिला। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर एक वोलेटिलिटी तो है, एक सिचुएशन तो अभी है, जो फ्यूचर में अच्छा खासा रिकवरी करने का कंपनी 100% कोशिश करेंगे। इस तरीके से अदानी ग्रुप के जो मतलब फाउंडर है गौतम अदानी जी ने, उन्होंने खुद कहा। तो बाकी कब होगा, किस तरीके से होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए, टाटा पावर के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, टेक्निकली चार्ट पैटर्न में मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड किस तरीके से लिया, एक रेंज क्रिएट हुआ, एक रेंज के ऊपर कंपनी कुछ दिन होल्ड किया, ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर से जब यहाँ पे एक छोटा सा एक हैमर जैसे हैमर जैसे कैंडल पैटर्न क्रिएट किया, और वो भी सपोर्ट रेंज के आसपास, तब मैंने इस जगह पे एंट्री लिया और मेरा स्टॉप लॉस रखा इसके नीचे। और मैं टारगेट ऑब्वियसली 1:3 रेशियो का टारगेट लेके चलो, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टारगेट बड़ा मिलने का चांसेस था, इसलिए मैंने टारगेट जो सेट करके रखा हूँ करीबन 455 के आसपास। तो मुझे लगता है इस लेवल तक जाएगा। देखिए, मेरे कहने पे तो कोई स्टॉक टारगेट नहीं देगा, मैं हमेशा प्रिडिक्शन करके चलता हूँ। हाँ, मेरा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट बहुत बड़ा सा टारगेट है 1:3 रेशियो का। अगर स्टॉप लॉस भी हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं फंड को मैनेज करके छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेता हूँ। और आपको मैं हमेशा इसी चीज़ बार बार बोलता हूँ कि आप कभी भी ट्रेड लिए, किसी भी कंपनीज के ऊपर अगर ट्रेडिंग बेसिस में काम कर रहा है, तो हमेशा आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें आप डाइवर्सिफाइड करके रखिए, एक कंपनी के ऊपर सारे पैसा मत डालिए। कुछ छोटे छोटे अमाउंट के साथ आप काम कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के साथ आप काम करके सीखिए सारी चीज़ को। जब सीखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अब मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकता हूँ, तब आप काम करिए। ऐसे नहीं कि आप मार्केट में नए हैं और पूरा का पूरा पैसा एक कंपनी के ऊपर लगा देंगे, किसी की बात सुनकर, किसी को देखकर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत गलत है। आप मेरे बात सुनकर भी ट्रेड मत लेना, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होते हैं। मेरे ओपिनियन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको उसके ऊपर वेरीफाई करना है, आपको जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करना है, उसके बाद काम करना है। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि टाटा जो पावर है इसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बात मैं टाटा पावर के ऊपर कहूँगा, कंपनी का तो परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके साथ साथ कंपनी का जो मार्केट शेयर है उस बेसिस में देखा है तो कंपनी इंडिया में 99% बिजनेस कर रहा है, और ट्रांसमिशन का बिजनेस कंपनी का 52% है, और
पावर जनरेशन का 30% और साथ ही साथ रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 15%। तो रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी सबसे ज़्यादा फोकस रखे है, इसके ऊपर सबसे बड़ा बिजनेस करने का इसका टारगेट है। अराउंड 70,000 तक इन्वेस्टमेंट, वो 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो करने वाला है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकता है। इस अपॉर्चुनिटी अगर बने तो एक बेस्ट लेवल का कंपनी का परफॉर्मेंस और भी देखने को मिल जाएगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।